अभी 2 साल पहले मैंने सुचिता's किचन के नाम से अपना चैनल शुरू किया था कुकिंग। और मैं उसके पहले बहुत कुकिंग चैनल देखती थी और बहुत से लोगों के मैंने कुकिंग चैनल देखे हैं, लाइक भी की है। लेकिन मैंने सब्सक्राइब कभी नहीं किए कोई भी चैनल, लेकिन हाँ लाइक बहुत किया है, देखे बहुत है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है। और उसमें से मैं चटोरी रजनी, उनका जो चैनल है रजनी जी का, वो भी मैंने देखा है। मैंने शायद वो चैनल यानी तब से देखा है जब उनके बच्चे के बाल थोड़े लंबे थे और वो शायद अपने नानी से मिलने और अपने परिवार से भी मिलने गई थी। ऐसे उन्होंने कुछ वीडियो उसमें डाले थे और वो अपने घर के अंदर टेरेस के ऊपर उन्होंने छोटा सा एक गार्डन बनाया था। उसमें उन्होंने धनिया, पुदीना, टमाटर और बहुत कुछ उगाया था वो पेंट के डब्बों में। मैंने वो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि मैंने उनके शो देखे। मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए और यानी बहुत सी चीज़ें की, लेकिन मैंने कभी वीडियो एडिटिंग नहीं किए और अपलोड नहीं किए। मेरी वहाँ पे एक गलती है कि मैंने वीडियो बनाए और बहुत से वीडियो बना के रख लिए, लेकिन एडिटिंग नहीं की, अपलोड नहीं किए। बस मेरी बहुत बड़ी वहाँ पे गलती हो गई। तो मेरे सामने आज अचानक से रजनी जी की एक न्यूज़ आई, क्योंकि उनके रोज़ जो वीडियो वो डालती थी उसका मुझे यानी एक वो आ जाता था मैसेज कि आज इन्होंने ये वीडियो अपलोड किया। तो मैंने देखा कि अचानक से उनके लड़के की जो न्यूज़ है वो आई, तो पहले मैं शॉक्ड हो गई और मैंने देखा कि वो जो न्यूज़ थी वो सही है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है और ऐसा कैसे हो सकता है किसी के साथ। और मुझे बहुत उस समय दुख हुआ। मैंने बहुत दुख हुआ उस समय मुझे, और मुझे अच्छा नहीं लगा और मेरा एक दिन यानी किसी चीज़ में मन भी नहीं लगा। फिर मैंने अब देखा कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमेंट कर रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि उनको बुरी नज़र लग। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि उनकी जो मनोदशा है वो क्या हो रही होगी इस समय, और उनके दुख में यानी हम उनको साथ किस तरीके से दें, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जो अनमोल, जो उनका जो एक रत्न था वो खो गया है, लेकिन रियल में वो कहाँ खोया, वो कहाँ खोया, वो तो है उनके लाइफ में, उनके जीवन में, वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमें पता है। तो हम कौन होते हैं किसी की मनोदशा पे कमेंट करने वाले या उनको कुछ बोलने वाले कि ऐसा है तो ऐसा हुआ, क्योंकि वो इस परिस्थिति में भी सब आपको बता रहे हैं। तो सोचो कि उनका कितना बड़ा मन होगा, क्योंकि जो होना है, जो प्रकृति ने लिखा है, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। वो आज के माँ-बाप मतलब है, सोचो कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम दिखाएँगे भी तो वही होना है और नहीं भी दिखाएँगे तो भी वही होना है, क्योंकि दिखा के उसके वीडियो शूट कर रहे हैं तो भी उनको वही परिणाम मिलने हैं जो नहीं दिखा के मिले। तो नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये क्या है? ये उनकी मतलब प्रॉब्लम है, उनकी आत्मसंतुष्टि उनके बच्चे में कितनी मिलेगी उनके बच्चे को, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। उनकी दशा, मनोदशा जो है
वो कोई नहीं जान सकता है, वो जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं और जिस समय से गुज़र रहे हैं, और वो तो उनके लिए हमेशा है और रहेगा। लेकिन क्या वो वीडियो शूट कर लेंगी और दिखा देगी, तो क्या उसका प्यार एक माँ का या एक बाप का कम हो जाएगा? और नहीं दिखाएँगे तो बढ़ जाएगा? ये क्या है, आप यानी आपको क्या आध्यात्म पता है, आपको मेडिटेशन पता है, और आपको किसी भी माँ-बाप को बोलने का क्या अधिकार मिलता है? आप अपने तक सीमित रहिए, अपने जीवन में सीमित रहिए, आपका दायरा अपने जीवन के अंदर है। किसी के भी जीवन में कुछ कमेंट करने से कुछ भी नहीं होता है। तो आप अगर उनका दुःख कम कर सकते हैं, तो आप करिए, लेकिन ऐसी बातें करके उनका दुःख बढ़ाने की आवश्यकता तो किसी में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। मेरा मानना है कि जब माँ-बाप है ना, जो अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं, तो उनको समझ है, और उनसे ज़्यादा कोई अपने बच्चे को नहीं समझ सकता है। आप बातें कर सकते हो बस। तो कृपया मतलब इतनी बातें मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा अंतर्मन से बाहर तक में यही है कि मैंने ये कभी किसी से बुक से पढ़ के या रीड करके और ये सीखा नहीं है। ये मैं आपको मतलब खुद से ही अपना एक टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वहाँ से मैं आपको ये सब बता रही हूँ। ये मेरे अपने विचार है जो मैं व्यक्त कर रही हूँ। तो किसी भी माँ-बाप को कभी भी ना प्रोत्साहित कीजिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि सबको अपने बच्चे प्यारे हैं, सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो आपको ना उनको दुखी करने का हक नहीं है। प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें, और इतना बोल्ड रूप में वीडियो शूट करके ये ना बोले कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें ये नहीं करना था। उनको जो जीवन में करना था, उन्होंने जो उपलब्धि पानी थी और जो पाया, वो उन्होंने पता है उनको कि हमने कैसे पाया है। आप वहाँ नहीं थे, आप जहाँ हैं आप वहाँ रहिए और उनको वहाँ रहने दीजिए। मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ रहने दीजिए, क्योंकि यही जीवन है। अगर हम सोशल मीडिया पे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप कुछ भी कहें और कुछ भी करें। नहीं, आप जितना हो सके आप अपने यहाँ यानी जुड़िए सबसे, लेकिन किसी को कभी तोड़िए मत, और कभी भी ना इस तरीके के ना विचार मत व्यक्त कीजिए, बिल्कुल मत व्यक्त कीजिए। वो जो दुःख है ना उनके जीवन में जो आया है, वो जो समय आया है, वो समय वो जान रहे कि कितना कठिन है, और उस समय को भी वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो इतनी शक्ति उन्हीं में हो सकती है, जो आप यानी हम और आप जो अपने अंतर्मन से, अपनी आत्मा से पूरे तरीके से संतुष्ट है और तृप्त है, वही लोग ना इतने आगे बढ़ते हैं।